14 नंबर देखिए, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर हैं। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। फिर देखिए, धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हैं। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलम का आवेश है। फिर बाद में इनको किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। गणना के जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव, तार में से स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में ह्रास। तो फिगर देखिए 14 नंबर के पहले, दो गोले हैं, दोनों की त्रिज्याएं कितनी हैं? 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पर 75 कूलाम का आवेश है। तो गणना करना जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए, तो यहाँ दिया गया है, एक गोला है पहला, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है पहले की 5 सेंटीमीटर। हम R1 को 5 मानते हैं कि R1 बराबर, गोला पहला है, इसकी त्रिज्या R1 मानते हैं है 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, 5/100 मीटर होगा। और दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? R2 मानते हैं, दो गोले हैं। R2 बराबर कितना है? R2 बराबर है आपका 10 सेंटीमीटर। मीटर बनाएंगे कितना होगा? मीटर बनाएंगे तो 10/100 मीटर होगा। ठीक है। तो पहले गोले की धारिता क्या होगी? C1 बराबर 4πε0 इंटू R1। 4πε0 का मान होगा 1/9 × 10⁻9। R1 का मान कितना है? R1 का मान होगा कितना आपका? 5/100। 5/100 होगा। इस तरह देखिए, यहाँ 100 है, यहाँ 9 है, घात जुड़ जाएगी, क्योंकि इसका 10 घात देख लीजिए ग्राउंड। और 1/9 × 10⁻9 × 5/10⁻2 गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 9 है, 9 2 11। इस तरह से C1 का मान क्या आएगा? 5/9 × 10⁻11 बराबर 5/9 × 10⁻−11 फारेड। इसी प्रकार से C2 बराबर क्या हो जाएगा? 4πε0 इंटू R2। 4πε0 का मान कितना है? 1/9 × 10⁻9। और R2 का मान है 10/100। तो इसमें भी वही बात होगी। यहाँ होगा 1/9 × 10⁻9 × 10⁻10⁻2 गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो इस तरह से 9 2 11 कितना होगा? तो हो जाएगा आपका 10/9 × 10⁻11। इस तरह से यह C2 बराबर हो जाएगा 10/9 × 10⁻−11 फारेड। एक धारिता आवेश Q1 का मान क्या है? Q1 बराबर है 75 माइक्रोकूलम, या म्यू लिख सकते हैं, म्यू C शॉर्ट कर लेते हैं, माइक्रोकूलम होगा। इसको बनाएंगे 75
75 गुणे 10 पावर माइनस पहले गोले पर आवेश, जो पहला गोला है Q1 है आवेश 75 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलाम। और दोनों गोलों पर आवेश बराबर है, इसलिए Q2 भी क्या होगा, Q2 भी है 75 म्यूसी माइक्रो कूलाम। 75 गुणे 10 पावर माइनस 6 कूलाम। पहला रोमन है उभयनिष्ठ विभव। जैसे गोलों को जोड़ दिया जाएगा, कुल आवेश तो वही रहेगा। यही होगा कि गोले से दूसरे गोले पर आवेश जाएगा। फिर ध्यान दीजिए, जोड़ने के पश्चात आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर जाएगा, लेकिन दोनों गोलों का आवेश कुल मान जो पहले होगा वही जोड़ने के पश्चात भी होगा। फिर सुनिए, जब दोनों गोलों को तार द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश जो होता है ऊंचे विभव से नीचे विभव जाता है, लेकिन जब जोड़ेंगे जोड़ने के पहले जो आवेश होगा जोड़ने के बाद वही आवेश होगा। और धारिता में भी परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने के पश्चात दोनों की धारिता वही होगी। इस तरह से उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2। चलिए, Q1 का मान कितना है, 75 गुणे 10 पावर माइनस 6 धन 75 गुणे 10 पावर माइनस 6। C1 का मान है, निकाला गया है C1 बराबर 5/9 गुणे 10 पावर माइनस 11। 5/9 गुणे 10 पावर माइनस 11। और C2 का मान है 10/9 गुणे 10 पावर माइनस 11। बराबर होगा, ऊपर का मान कितना है, 10 पावर माइनस 6। 75 धन 75, ऊपर कॉमन लेंगे 10 पावर माइनस 6 बटे, नीचे देखिए, नीचे भी कॉमन है कितना, 10 पावर माइनस 11 ऊपर है, नीचे 9 है, इसको भी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 धन 10, कॉमन होगा 10 पावर माइनस 11 बटे 9। ठीक है, बराबर ये 9 ऊपर जाएगा, 75 75 150 होगा, गुणे 10 पावर माइनस 6, ब्रैकेट जोड़ेंगे 10 5 15 गुणे 10 पावर माइनस 11, 9 ऊपर जाएगा, 10 पावर माइनस 11 ऊपर जाएगा, धन हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 150 गुणे 9 गुणे 10 पावर माइनस 6 गुणे 10 पावर 11 बटे 15। 15 करने 15 दहम्मा 150, 10 9 90 हुआ, 90। 11 में से 6 गए 5, 10 घाते कितना होगा, 5 होगा। उत्तर वैज्ञानिक विधि से देना है, इसलिए 10 का गुणा करेंगे, यहाँ 10 का भाग देंगे, यहाँ 10 गुणा करेंगे, 10 का भाग देंगे 9.0 आएगा, और 10 गुणा के 10 पावर 6 आएगा। इतना क्या होगा, वोल्ट उभयनिष्ठ विभव होगा। उत्तर इसका होगा रोमन 1 का 9.0 गुणे 10 पावर 6 वोल्ट। रोमन 2 चलेंगे अब। रोमन 2 देखिए, रोमन 2 में कह रहा है स्थानांतरित आवेश। ध्यान दीजिए, पहले मान लिए गोला है,
इस पर आवेश Q1 था और दूसरा गोला है, इस पर आवेश Q2 था, एक तार के द्वारा संबंधित कर दिया गया। तो उभय निहा, तो मान लीजिए पहले गोले से दूसरे गोले पर आवेश हुआ। पहला गोलक ए मान लीजिए, दूसरा गोलक बी मान लीजिए। मान लीजिए गोले ए से आवेश बी में गया, तो इस पर बचा कितना? इस पर मान लीजिए Q डैश बचा, और इस पर क्या आवेश हुआ? Q1 डैश बचा, यार Q2 डैश हो गया। इससे आवेश का बढ़ा है, Q2 से बढ़कर Q2 डैश हो गया है। इसका आवेश Q1 से घटकर Q1 डैश हो गया है। अगर हम Q1 में से Q1 डैश घटा दें, कितना आवेश गया पता हो जाएगा, क्योंकि इस पर Q1 आवेश था, घटकर Q1 डैश हो गया। तो कितना गया? Q1 पूरे आवेश में जो बचा है, जो आवेश पहले था, अब आवेश निकल जाने के बाद बी गोले पर जाने के पश्चात Q1 डैश बचा है, तो निकला कितना? जितना था बचा है निकाला देंगे। तो Q1 का मान तो दिया गया है, लेकिन Q डैश को हम निकालेंगे। पहले Q1 को मान दिया, कितना दिया? 75 माइक्रो कूलम। लेकिन Q1 डैश विभव दोनों का समान हो गया है। विभव कितना है? विभव इसका है V वोल्ट, कितना? 9 गुणे 10 पावर 6 वोल्ट है, 9 गुणे 10 पावर 6 वोल्ट। तो Q डैश को पहले मान निकालेंगे। Q डैश बराबर C1, अब विभव V हो गया है। C1 का मान है 5/9 गुणे 10 पावर -11, 5/9 गुणे 10 पावर -11। V का मान है 9.0 गुणे 10 पावर 6, 9 से कट जाएगा। ठीक, तो होगा कितना? 10 घाते -11 में 10 घाते 6 घट जाएगा, गुणा में घाते, तो 10 6 5 11, तो 5 गुणे 10 पावर -5 कूलाम का आवेश बचेगा। कितना आया? 5 गुणे 10 पावर -5 बच रहा है। अब ध्यान दीजिए, स्थानांतरित आवेश क्या होगा? स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश निकालना है, होगा Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का मान है 75 कूलाम, 75 कूलाम को उसमें बनाएंगे, 75 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो हटा देंगे, 75 गुणे 10 पावर -6। और Q1 डैश का मान निकला है 5 गुणे 10 पावर -5। देखिए, दोनों राशियां तभी घट सकती हैं जब इनका घात बराबर हो। तो घात पर 75 गुणे 10 पावर -6, यहाँ -6 करेंगे, यहाँ 10 का गुणा करेंगे, 10 गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 10 का भाग देंगे तो -6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 6 होना चाहिए, इसलिए यहाँ 10 गुणा कर दिया और 10 का भाग दिया। इसमें कामन क्या लिखा जाए? 10 पावर -6 कामन है, 75 -50, 75 50 के 25 गुणे 10 पावर -6 कूलाम होगा। इसको म्यू, इतना कूलाम हुआ, इसके स्थान पर म्यू रख सकते हैं, तो हो जाएगा 25 म्यूसी। 25 म्यूसी का क्या होगा? आवेश स्थानांतरित होगा। उत्तर बराबर 25 म्यूसी का आवेश जो है स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित होगा। रोम जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, जोड़ने से पहले
जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। चूंकि विभवांतर नहीं पता है इसलिए हम लगाएंगे U1 बराबर 1/2 Q1 का वर्ग बटे C1, 1/2 Q2 का वर्ग बटे C2। Q1 और Q2 का मान बराबर दिया गया है। क्या दिया गया है? Q1 क्योंकि 75 माइक्रोकुलाम 75 माइक्रोकुलाम बराबर है Q1 और Q2 जो है Q1 बराबर Q2 है। इसको हम Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं। इस तरह से हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटे C1, 1/2 Q स्क्वायर बटे C2। 1/2 Q स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1/C1 धन 1/C2 होता है। अब यहाँ लघुत्तम लीजिए 1/Q स्क्वायर, लघुत्तम ले लीजिए C1 प्लस लघुत्तम हो जाएगा C1 इंटू C2, तो C1 धन C2 आ जाएगा। क्या आएगा? C2 धन C1 आएगा क्योंकि C1 भाग C2 भाग दें। अब वैल्यू रखिए 1/2 Q का मान क्या है? 75 गुणे 10 पावर -6 का वर्ग। C2 का मान कितना है? C2 का मान दिया गया है 10/9, 10/9 गुणे 10 पावर -11। और C1 का मान दिया गया है 5/9 गुणे 10 पावर -11 बटे C1 C2 है। तो C1 का मान कितना है? 5/9 गुणे 10 पावर -11 इंटू 5 10/9 गुणे 10 पावर -11। 11 22 हो जाएगा। ए बराबर का 1/2 75 गुणे 75 गुणे 10 पावर -6×12। अंदर देखिए 10 पावर -11 कॉमन लीजिए तो 10 पावर 9 धन 5 पावर 9 बटे यहाँ कॉमन कितना लिया गया? 10 पावर -11। यहाँ देखिए 11 22 हो जाएगा, 10 पावर -22। नीचे देखिए क्या बचा है? पूरा 15 50, 10 पचे 50 हो जाएगा। 9 में 9 से गुणा किया 9 गुणे 9 होगा। ठीक है, 10 पचे 50, 9 गुणे 9। अब यहाँ देखिए बराबर 1/2 75 गुणे 75 गुणे 10 पावर -12। घात को ले लीजिए, ये हो जाएगा 10 घाते -11 बटे 10 पावर -22। यहाँ होगा हमारा अंदर हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे 10 5 15 बटे 50 बटे कितना हो जाएगा? 9 गुणे 9। अब 22 ऊपर धन हो जाएगा, 12 11 23 होगा। ये हो जाएगा 1/2 75 गुणे 75 गुणे 10 पावर 12 11 23 -23। ये हो जाएगा 10 पावर 22। यहाँ देखिए ये 9 ऊपर चले जाएंगे, 15 गुणे 9 गुणे 9 बटे 50 गुणे 9। ये 9 नीचेगा, 1 9 9 से कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। ठीक है, 1 9 9 से कट जाएगा तो बचे क्या? 1/2
गुणे 75 गुणे 75, यहाँ बचे कितना 15 गुणे 15, अब गुणे 9, 23 में 22 गए, 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 10 पावर -1, क्योंकि 23 बाई 1 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 75 गुणे 75 गुणे 15 गुणे 9 बटे 2 गुणे 10। ठीक है, 2 गुणे 10 लिखेंगे। यहाँ काट दीजिए, अभी काटे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 होगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। और हाँ, एक 50 बचा हुआ है, अभी 50 को ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ 50 बचा है, इसलिए हमको कितना लिखे 50 यहाँ लिखना, 9 कटा है, 50 यहाँ पर है, तो यहाँ भी 50 होगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 कटा, फिर काटेंगे 25 से, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, तो हुआ कितना बराबर, साफ करेंगे 75 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 त्रिका 9 9 81, 2 दूना 4 दूनी 8, इक्यासी बटा 8 होगा जूल। ये निकला यूएन। अब जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, क्योंकि जोड़ने पर दोनों गोलों का विभव समान हो गया है, लेकिन धारिता अलग है, इसलिए U2 बराबर हाफ C1V का वर्ग हाफ C2V का वर्ग। इसमें कॉमन क्या है, हाफ कॉमन है और V स्क्वायर कॉमन, C1 धन C2 V स्क्वायर हाफ। C1 का मान कितना है, C1 मान 5/9 और C2 का मान क्या है 10/9। V का मान है 9 गुणे 10 पावर 6, 9 गुणे 10 पावर 6 का वर्ग। ये हो जाए हर बराबर है A/2, तो 10 5 15 हो जाएगा, 15/9 गुणे है हमारा कितना हो जाएगा 5/9 गुणे 10 पावर -11 C1 का, ये भूल हो गई है 11, यहाँ भी होगा 10/9 गुणे 10 पावर -11। ठीक है, 10 गुणे 10 पावर -11 है, तो हम यहाँ कॉमन लेंगे कितना 1/2, 5/9 धन 10/9 कॉमन लेंगे 10 पावर -11, आय हो जाएगा 9 9 81 और 10 घाते 12 होगा। ठीक है, अब ये होगा हमारा हर बराबर है, इसको निकालेंगे 1/2, 5 धन 10, यहाँ आएगा 1/9 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10, 12 में से 11 गए 1 बचेगा, गुणे 81 गुणे 12 है ना, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, तो ये हुआ 1/2, 10 5 15,
1/9 गुणे 81 गुणे 10⁻²। इतना बचा हमारा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हल करना है तो यहाँ पर देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 9 करने 9 9 81 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 घाते 2 है, देखा 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 से इसमें भाग देंगे, 3 दूनी 6 2 8, 3 सते 21। ये हुआ हमारा 1/2 गुणे 15 गुणे 1/3 गुणे 27 गुणे 10⁻²। देखिए यहाँ 12 में से 11 गए, कितना होगा? 12 में से 11 गए, 1 बचे केवल। 12 में से 11 गए, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। अब देखिए इसको हम ऐसे, यहाँ भी 1 बचेगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 गुणे 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3 गुणे 1/3 गुणे 27 गुणे 10। इसको लिखा जाता है 3 गुणे 27 करेंगे, 3 सते 21, 3 दूनी 6 2 8, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 81। और 10 गुणा 5 में करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 50 बटे 3 दूनी 6, 50 गुणे 81/6 जूल आ गया। अब निकालेंगे ऊर्जा में ह्रास। क्या निकालेंगे? ऊर्जा में ह्रास, यू लॉस। ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास अर्थात यू लॉस, LOSS। ऊर्जा में लॉस क्या होगा? U2 माइनस U1। क्या होगा? ऊर्जा में U1 माइनस U2, U1 माइनस U2। U1 का मान कितना निकाले हैं? U1 का मान हम निकाल चुके हैं 75 गुणे 8/8। 75 गुणे 81/8 निकाल चुके हैं। और U2 का मान निकाले हैं 50 गुणे 81/6। तो कॉमन क्या होगा? इसमें कॉमन हो जाएगा 81 कॉमन है दोनों में, बराबर 81 कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट बचेगा 75/8 माइनस 50/6। इतना बचा। इसमें 25 और कॉमन ले लीजिए, 81 गुणे 25, यहाँ होगा 25 का 25 3 75, 3/8 और 25 दूनी 50, 2/6। दोनों का लघुत्तम होगा 81 गुणे 25, लघुत्तम होगा 8 6 का 24, 8 त्रिक 24, 3 त्रिका 9, 6 चौका 24, 4 दूनी 8। ये हुआ 81 गुणे 25 गुणे 1/24। 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21। ये होगा 27 गुणे 25/8। 27 गुणे 25/8। 27 में 25 गुणा करेंगे तो आएगा 675। 675/8। 675 में 8 से भाग देंगे तो 84.375
जूल इतना ऊर्जा में ह्रास होगा। यूलास कितना ऊर्जा में ह्रास? उत्तर 84.375 जूल।